बहन और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा, गुज़रे ज़माने में एक इमेजिनेशन था, एक सोच थी, कल्पना शक्ति का भंडार था। और आज के दौर में अरे भाई एआई आ गया, मेटा एल है, गूगल है, यूट्यूब पर भी दुनिया भर की मालूमात मिलती है भाई, जो भी मिले मिलती तो है। जी हाँ, कोई भी मालूमात चाहिए तो ईज़ी हो गया है। पहले क्या था, कल्पना करनी पड़ती थी भाई, इमेजिनेशन होता था बच्चों का। कल्पना शक्ति बहुत असीम थी उनकी, सोच सकते थे, किसी बात को, किसी कहानी को, किस्से को लेकर वो सोचा करते थे। आज के दौर में सभी के जवाबात हाज़िर हैं भई, ऑल आंसर्स इज़ आपके सामने हैं, ऑल आंसर। मेटाएल है, एआई है, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है। बहन और भाई और दोस्तों, ये बुरा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, क्विक आपको मिल जाती है रिज़ल्ट, जल्दी रिज़ल्ट और बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाते हैं, बहुत अच्छा भी है। लेकिन उस कल्पना शक्ति का क्या, उस इमेजिनेशन का क्या? बहन और भाइयों, देखिएगा, बचपन में एक गीत होता था, चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए भूर के, आप खाए प्याली में, मुन्ने को दे प्याली में। भई चंदा की प्याली कैसी होगी? चाँद की प्याली चाँदनी की तरह होगी, जगमगाती हुई, इमेजिन करता था बच्चा। या फिर मराठी कविता तो बहुत से हमारे महाराष्ट्रीयन भाई-बहनों ने सुनी होगी, चांदोबा भागलाच का, निंबोणीच्या झाडाखाली झाडामागे लपलाच का. चांदोबा भागलाच का, निंबोणीच्या झाडाखाली झाडामागे लपलाच का. जी हाँ, जिसका मतलब होता है, चंदा मामा तुम भाग क्यों गए, और नीम के पेड़ में जाकर क्यों अटक गए? इस तरह की इमेजिनेशन होता है भाई। वो नीम का पेड़ तस्वुर में बनता था, कल्पनाओं में बनता था, और तमाम बातें कल्पनाओं में होती थी भाई। देखिएगा, हमारे बचपन में चंदा मामा एक मैगज़ीन होता था, उसमें ट्रेलर की तरह कुछ तस्वीरें ज़रूर आती थी, लेकिन इमेजिन करना पड़ता था हमें। इमेजिनेशन तो ज़रूर था। जी हाँ, इमेजिनेशन ज़रूर था। अगर एक प्रिंस जा रहा है जंगल में से तलवार लेकर, तो उसका ड्राइंग होता था, इलस्ट्रेशन होता था, बहुत खूबसूरत। शंकर और चित्रा उसके कलाकार थे, आज भी याद है। भाई वो मंज़र, वो दिलकश जंगल, वो प्रिंस का गठीला बदन, वो तलवार लिया हुआ हाथ, सब कुछ याद रह जाता। और फिर आगे की कहानी जैसे-जैसे पढ़ते, हम उस कल्पनाओं में भी महसूस करते कि भाई प्रिंस ने ऐसे अटैक किया होगा, ऐसे लड़ा होगा, फिर इस रास्ते से गुज़रा होगा। एक कल्पनाओं का रेखांकन होता था। आज के ज़माने में एआई आ गया, मेटाएल है, गूगल है और यूट्यूब है। दुनिया भर की मालूमात आपके सामने है, एक बटन पे, एक क्लिक पे। बुरा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है। उसका अगर इस्तेमाल अच्छा किया गया तो बेहद लाजवाब है। साथ में अपनी कल्पनाओं को भी मौका दीजिएगा। अपनी कल्पनाएँ हों, अपना इमेजिनेशन हो, अपनी तसव्वुर हो, अपना सोच हो, ना कि सब रेडीमेड। अलादीन का दिया हाथ आ गया है भई, अलादीन का दिया घिस लिया, वो जिन या राक्षस जो भी आप समझो वो आ जाता है और हो कहता है, क्या हुक्म मेरे आका। फिर आका बड़े चाव से कहते हैं, भाई उसका जवाब बताना, अंटार्कटिका का वो ये कितना है, एरिया कितना है, वो 1 मिनट में बता देगा। इस तरह हो मेटाएल, गूगल और आपका एआई और यूट्यूब आपका साथ है, आपके साथ है। हमारे ज़माने में किताबों का ढेर लगाना पड़ता था, रीडिंग बहुत करना पड़ता था, उसका फ़ायदा भी हुआ। रीडिंग का शौक़ लग गया, किताबों का शौक़ लग गया, मैगज़ीन का शौक़ लग गया, पत्रिकाओं का शौक़ लग गया और पढ़ने का शौक़ लग गया। आज के ज़माने में सब एक क्लिक पे हो रहा है। भाई मेरा ग्रैंडसन, यस, मेरा छोटा सा ग्रैंडसन 5 इयर्स ओल्ड, वो कहता है मैंने एआई से अभी जानकारी ली, इसका आंसर ये है। आगे आप कहिए क्या कहोगे? बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहन और भाइयों और दोस्तों, एआई, गूगल, मेटाएल, यूट्यूब बुरे नहीं हैं, मैं फिर कहूँगा। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर सही इस्तेमाल किया गया तो, और सही इस्तेमाल करेंगे, नई जनरेशन वैसे होशियार है। मेरी दुआएँ हैं, पर अपनी कल्पनाओं को, अपने तस्वुर को, अपने इमेजिनेशन को भी मौका दीजिएगा और सोचिएगा भी उसके बारे में ज़रा, ताकि आपकी वैचारिक शक्ति, कल्पनाओं की असीम शक्ति जो मिली है नेचर से आपको, उसका इस्तेमाल भी कभी हो। वरना आप रेडीमेड गुलाम हो जाओगे। यूँ क्लिक किया, आंसर मिल गया, आगे बढ़ो। यही हो रहा है, रुकना होगा यहाँ, सोचना होगा, समझना होगा। समझ लीजिए उस माध्यम को, उस मीडियम को। मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।